नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे और आप देख रहे हैं हमारी देवभूमि। खबर चमोली से सामने आया है, जहां पर देवस्थानम बोर्ड द्वारा जारी ई पास की बाध्यता के चलते चार धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को दर्शनों में हो रही भारी दिक्कतों को लेकर अब एक बार फिर देवस्थानम बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम में स्थानीय गूढ़ानंद कोठियाल ने तीर्थयात्रियों को हो रही दिक्कतों और जल्द देव स्थानम बोर्ड भंग करने की एक सूत्रीय मांग को लेकर आत्मदाह की चेतावनी दी। अगर सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को नहीं हटाएगा तो हम आत्मदाह कर लेंगे। हमारे बाप का नाम है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से हमने पाला है, हमारे 700 पीढ़ी यहाँ बीत गई और हम उसी के पीछे खाते पीते रहे। और प्रश्न ये है कि इनको अभी ज्ञान ही नहीं है कि देवता किसको बोलते हैं और भगवान किसको बोलते हैं। देवता तो देवस्थान क्या हुआ बद्रीनाथ के सामने। अगर सरकार ने विधानसभा चुनाव 2022 में अब कुछ महीने बचे हैं, जिसको लेकर प्रदेश में इन दिनों सियासी माहौल गरमाया हुआ है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पीठ शरण दौरे को लेकर एक बड़ा बयान दिया। गणेश गोदियाल ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पीठ शरण की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री 1 अक्टूबर को नायक वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की मूर्ति को उनके स्मारक द्वार का उद्घाटन करने पीठ शरण आ रहे हैं। इसी को लेकर गोदियाल ने यह बयान दिया। बता दें कि स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर पहले ऐसे केंद्रीय मंत्री थे जो पीठ शरण पहुंचे थे। 1 अक्टूबर 2016 को पीठ शरण में पर्रिकर ने वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की मूर्ति का अनावरण भी किया था। साथ ही इस मौके पर उन्होंने पीठ शरण में भव्य सैनिक स्कूल बनाए जाने की घोषणा की थी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का इसी घोषणा को लेकर रक्षा मंत्री पर निशाना साधा। से ठीक 5 साल पहले पर्रिकर जी भी पीठ शरण में आए थे और उस समय वो रक्षा मंत्री थे। रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने एक घोषणा की थी, तब भी उनको तब भी लाए थे और ये घोषणा की थी कि वहाँ पर सैनिक स्कूल का निर्माण। बाजपुर के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने कॉलेज में तालाबंदी भी की। बता दें कि बाजपुर के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र छात्राएं छात्र संघ अध्यक्ष मयंक दिवाकर के नेतृत्व में एकत्र हुए, जहां छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन पर प्रवेश के लिए आने वाले छात्र छात्राओं के पास जाति प्रमाण पत्र न होने पर प्रवेश न दिए जाने का आरोप लगाया है। इस दौरान छात्र छात्राओं ने कॉलेज में तालाबंदी करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जहां छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन पर अपनी मनमानी और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। इस दौरान छात्र संघ अध्यक्ष मयंक दिवाकर ने कहा कि जाति प्रमाण पत्र के न होने के चलते कई छात्र का प्रवेश नहीं हो पा रहा है, जिससे कि आपको बता दें कि उनके भविष्य जो है वो अंधकार में जाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी मांग पूरी नहीं हुई तो छात्र संघ पदाधिकारी कॉलेज में भूख हड़ताल पर बैठने को बाध्य होंगे। तालाबंदी करने का सबसे बड़ा कारण है जो गरीब परिवार का, एससी परिवार का या ओबीसी परिवार का बच्चा है, उसके पास जाति है मगर उसका जाति एक्सपायर हो चुका है, जिसकी उसे संज्ञान में नहीं थी। वो बेचारा अपना जब उसका मेरिट लिस्ट में नाम आया, जब वो एडमिशन लेने के लिए यहाँ कॉलेज में पहुँचता है तो उसके जाति को देख करके जब उसकी डेट निकल जाती है तो टीचर उसके आधार पर उसका एडमिशन नहीं ले रहे और जिस जाति बनाने के लिए कम से कम 15 दिन का सरकार। बाजपुर के ग्राम केशोवाला में 2 युवकों ने गुरुद्वारा साहिब में चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसको लेकर गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी ने सीओ वंदना वर्मा को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं सीओ वंदना वर्मा ने जल्द ही घटना का खुलासा करने का आश्वासन दिया है। बता दें कि बाजपुर में चोरों के हौसले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जिन्हें पुलिस का जरा सा भी डर नहीं है। इतना ही नहीं, अब चोर धार्मिक स्थलों को अपना निशाना बना रहे हैं। इसी के चलते बाजपुर के ग्राम केशवाला में 2 युवकों ने गुरुद्वारा साहिब में रखी गुल्लक से पैसे चोरी करने की घटना को अंजाम दिया, जिस आक्रोशित गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी ने सीओ वंदना वर्मा को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ये जी 2 लड़के आए तो इन्होंने वो लंगर हाल की गुल्लक उठाई वहाँ से और ये गुल्लक उठा के तोड़ के वहाँ से ले गए। तो वो हमने तहरीर दी है
कोतवाल साहब तो थे नहीं, सीओ साहब को तहरीर दिया, इनकी जानकारी में डाला है। वाला मोड़ पर स्थित गुरुद्वारे में चोरी की घटना प्रकाश में आई है और इसमें मेरे पास तहरीर प्राप्त हो गई है। मुकदमा लिखकर हम लोगों ने इसमें जांच भी शुरू कर दी है और अभी वर्तमान में इसमें फ़िलहाल एक व्यक्ति को हमने हिरासत में। खबर नैनीताल से सामने आया है, जहां पर सरोवर नगरी व उसके आसपास मौसम वैज्ञानिक की भविष्यवाणी सटीक साबित होती जा रही है। सुबह से ही आसमान में घने बादलों के साथ ही कोहरा लगा हुआ दिखाई दिया, जिसके चलते मूसलाधार बारिश हुई, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बता दें कि आज कार्यालयों व स्कूलों में नवमी श्राद्ध का अवकाश होने से लोगों ने काफी राहत की सांस ली, पर जो बाहर से आए पर्यटक थे, उन्होंने ऐसे ही मौसम में घूमने का लुत्फ भी उठाया। खबर नैनीताल से सामने आया है, जहां पर जनपद नैनीताल के धारी ब्लॉक के संदूरवर्ती ग्राम राजकीय प्राथमिक विद्यालय मटियाल में कुमाऊं विश्वविद्यालय उन्नत भारत अभियान एवं एवीजी स्कीम क्षेत्र परियोजना के संयुक्त तत्वाधान में विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए ग्राम मटियाल का टीम द्वारा भ्रमण किया गया। टीम द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय मटियाल में कोरोना जागरूकता विषय पर विद्यार्थियों की सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में योगेश सती ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। टीम द्वारा सभी प्रतिभागी विद्यार्थियों को पुरस्कार भी दिए गए। भारत अभियान तथा एबीजी स्कीम प्रोजेक्ट के संयुक्त तत्वाधान में आज हमने राजकीय प्राथमिक विद्यालय मटियाल में एक प्लांटेशन प्रोग्राम और एक कोरोना जागरूकता अभियान के तहत एक कार्यक्रम किया। अभियान में हमारे द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की समस्याओं के बारे में भी। आज विकासनगर ब्लॉक सभागार में जल जीवन मिशन के तहत भारत सरकार का स्वच्छता कार्यक्रम के तहत विकासनगर जल निगम अधिशासी अभियंता संदीप वर्णमाल एवं जल संसाधन के सहायक अभियंता जयपाल चौहान ने विकासनगर विकासखंड के ग्राम पंचायत अधिकारियों एवं खंड विकास अधिकारी विकासनगर को जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वच्छ पानी की गुणवत्ता जांच कार्यक्रम में प्रशिक्षण दिया, जिसमें 10 पैरामीटर पर जल की गुणवत्ता की ट्रेनिंग भी दी गई, जिससे कि ग्रामीणों और उपभोक्ताओं को स्वच्छ जल प्राप्त हो सके। इस अवसर पर जल निगम अधिशासी अभियंता संदीप वर्णमाल ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हम विकासखंड के प्रत्येक ग्रामवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्धता प्रत्येक नागरिक का अधिकार भी है। इसके तहत हम आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम में वाटर टेस्टिंग किट भी उपलब्ध किया जा रहा है। ये जल जीवन मिशन भारत सरकार का कार्यक्रम है, जिसमें शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना प्रत्येक नागरिक का एक अधिकार भी है। उसके अंतर्गत हम प्रत्येक ग्राम पंचायतों में ये वाटर टेस्टिंग किट उपलब्ध भी करा रहे हैं और उससे उस गांव के 5 महिलाओं को हम ट्रेन कर रहे हैं, ताकि प्रत्येक माह उस जो पेयजल उपलब्ध हो रहा है वो शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है या नहीं वो खुद से। भाजपुर के मंडी समिति सभागार में वैक्सीनेशन को लेकर उपजिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उपजिलाधिकारी ने लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक करने की अपील भी की। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिया। बता दें कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर से लोगों को बचाने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा वैक्सीनेशन के कार्य में तेजी लाने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान उप जिलाधिकारी राकेश चंद्र तिवारी ने लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक करने के लिए अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिया। जो बैठक है वो ये समीक्षा करने के लिए कि जो हमारे भाजपुर में वैक्सीनेशन हो रहा था, तो उसमें फर्स्ट डोज में तो काफ़ी प्रोग्रेस हो गई, हम लगभग टारगेट अचीव कर लिए हैं, लेकिन सेकंड डोज में अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें पर डे चूँकि एक डेटा फिक्स होता है, जो पहले दिन फर्स्ट डोज लगवाए थे तो उनका जो सेकंड डोज का जो टेन्योर है तो उसमें काफ़ी लोग नहीं आ रहे हैं। तो उनको अवेयर करने के लिए आज इस तरह की बैठक प्रशासन के द्वारा, और इसमें हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट सीओ मैडम हैं और खबर चमोली से सामने आया है, जहां पर जिला सहकारी बैंक का 54वां वार्षिक अधिवेशन का शुभारंभ जिला अध्यक्ष रघुवीर बिष्ट, भेषज संघ अध्यक्ष सत्येंद्र असवाल, बद्रीनाथ के विधायक महेंद्र भट्ट व महिला आयोग के उपाध्यक्ष पुष्पा पासवान ने किया। अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान समय में बैंक के मुख्य शाखा गोपेश्वर में एक एटीएम स्थापित है,
साथ ही यथाशीघ्र बैंक की अन्य 5 शाखाओं जोशीमठ, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और गुप्तकाशी में भी एटीएम स्थापित करने की कार्यवाही गतिमान है। उन्होंने कहा कि बैंक की 20 शाखाओं में माइक्रो एटीएम मशीनें स्थापित कर दी गई हैं। बैंक द्वारा मोबाइल एटीएम वैन के माध्यम से कोरोना काल के दौरान जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में संजीवनी का कार्य किया। कोविड काल के कारण विगत वर्ष हम इस आम सभा की बैठक को नहीं कर पाए, जिस कारण 30 सितंबर को हमने आज इस आम सभा की बैठक को किया है। इसमें 2 वर्ष में चमोली जिला सहकारी बैंक के जो क्रियाकलाप थे और लाभ हानि थी, इसको सबका वाचन किया गया। सबसे सीमांत जिला जनपद चमोली, जो कि हम तिब्बत बॉर्डर से जुड़े हुए, और मुझे बताते खुशी है कि यहाँ। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। दीजिए इजाजत, नमस्कार।